जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वही हुआ जिसका डर था, या वही हुआ जो होना था। हम हमारा मुल्क ये 24 करोड़ इतने खुश नसीब कहाँ कि कोई बुहरान आए और वो जल्दी टल जाए। आजकल हमारे हालात ऐसे हैं कि एक बुहरान आता है, उसमें से बुहरान निकलते हैं। एक बुहरान, उसमें दूसरा बुहरान, उसमें से तीसरा बुहरान। जो असली बुहरान होता है वो पीछे रह जाता है और नए नए शगुफ़े, नए नए दुर्फुतनियाँ, नए नए चतर चलाकियाँ, नई नए झूठ, नई नई मुनाफ़क़तें निकलती हैं और धड़ाधड़ निकलती जा रही हैं। तो सदर आरफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया कि 9 अप्रैल को आप दोनों सूबों में इलेक्शन करवाएं, मतलब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। और उसके बाद एक कानूनी बहस छिड़ी, बल्कि कानूनी जंग लड़ी जा रही है अभी तक कि सदर मुमलकत के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहें कि वो दोनों सूबों की इलेक्शन करवाएं या दोनों सूबों के इलेक्शन की तारीख दें। अच्छा, और दूसरी तरफ पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद वो सीख पाए, गम व गुस्से में है कि सदर मुमलकत की क्या जुर्रत, क्या औकात, क्या हैसियत कि वो ये इलेक्शन की डेट दें या इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहें कि इलेक्शन करवाएं दो सूबों में। ये सदर का इख्तियार ही नहीं है, या ये सदर का इख्तियार ही नहीं है। अब इस पे पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन कह रहे हैं कि सदर टाइगर फोर्स, मतलब इमरान खान की फोर्स बन गए। राना सना साहब ने कहा है कि वो तो बहुत गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा है कि सदर के जो कंडक्ट है, सदर का जो रवैया है, हम इनके ख़िलाफ़ हो सकता है इनकी इम्पीचमेंट करें, मुआखज़ा करें, इनको हटाएं। और आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है मुस्लिम लीग की, उन्होंने फरमाया है कि आइन शिकन सदर का एक और आइन शिकन कदम। और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने फरमाया है कि सदर के पास इख्तियार, मक्खी मारने का इख्तियार नहीं है। सदर ये इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि सदर साहब औकात में रहें, आप अपनी औकात से बढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सदर के पास आईनी इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें इलेक्शन कमीशन को या वो के इलेक्शन दोनों सूबों में करवाएं या वो इलेक्शन दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख दें। मान लेते हैं कि ये उनके पास इख्तियार नहीं है। ये भी मान लेते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के पास ये आईनी इख्तियार है, जैसे कि हमारे आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार है कि वो सदर के ख़त को नज़रअंदाज कर दें या मुस्तरद कर दें। मान लेते हैं ये भी है, हो सकता है। ये भी मान लेते हैं कि सदर मुमलकत ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा तारीख़ दें, तो उसके जवाब में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नो तारीख़, यानी कोई तारीख़ नहीं दे सकते हम आपको, क्योंकि हम आपके बाउंड नहीं हैं। आपका एहतराम करते हैं मगर हम आपके बाउंड नहीं हैं, हम आपके जवाब दे नहीं हैं आपको। ये भी मान लेते हैं। और सदर ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप, या इलेक्शन कमीशन को कहा कि आए मुशावरत के लिए ऐवान सदर इलेक्शन पर दोनों सूबों के, तो इस पे भी मान लेते हैं कि सदर को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इनको मुशावरत के लिए बुलाएं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अच्छा, और फिर जो पीडीएम वाले और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग वाले ये जो सदर पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे या कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया, वो भी एक अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश थी। मान लेते हैं ये भी मान लेते हैं कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, और जिस रूलिंग के बाद इमरान खान ने सदर को एडवाइस भेजी कि असम्बलियाँ तोड़ें, तो सदर ने गैर आइनी असम्बलियाँ तोड़ी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये भी मान लेते हैं। अच्छा, और सदर ने जो शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सदर साहब वो हलफ लेने के लिए ऐवान सदर
लिखा गया तो सदर साहब ने तबीयत का बहाना बना के कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने जानबूझ के बहाना बनाया होगा। ये भी मान लेते हैं कि दोनों सूबों की असम्बली की जो तारीख़ दी है सदर ने, वो भी गलत है, मान लेते हैं। लेकिन भाईजान बात ये है कि सदर को ये नौबत क्यों आई कि सदर को कहना पड़ा कि असम्बली, दोनों सूबों की असम्बलियों की तारीख 9 अप्रैल है और आप इलेक्शन करवाएं, या इलेक्शन कमीशन को क्यों कहना पड़ा कि आप इलेक्शन करवाएं? सदर को इलेक्शन कमीशन, ये नौबत क्यों आई कि सदर को इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिखने पड़े? ये नौबत क्यों आई कि सदर मुमलकत जो हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा, उनको मुदाखलत करना पड़ी? ये नौबत क्यों आई कि जब 2 सूबों में इलेक्शन, 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटती हैं या तोड़ी गई, तो उसके बाद इलेक्शन में इतना डिले हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट को भी कहना पड़ गया, मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, उनको कहना पड़ गया कि आप इलेक्शन करवाएं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी गई और सदर को इंटरवीन करना पड़ा और इमरान खान को जेल भरो तहरीक का ऐलान करना पड़ा। क्यों? इसकी वजह से, वजह ये सिंपल है कि आइनी इदारे, मतलब एक आइनी सरबरा सूबे का गवर्नर, जो दोनों गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहे। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने, मेरी जो आइनी जिम्मेदारियां उसकी मैं पूरी करना चाहता हूं, मगर मेरी राह में रुकावट डाली जा रही है। तो भाईजान, अगर आपकी राह में रुकावट डाली जा रही है, आप आइनी जिम्मेदारियां जो आपके आइनी तकाजे में पूरे नहीं कर पा रहे, तो इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, जान छोड़ें यार। आप हमारे पैसों पर प्रोटोकॉल ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और जो आपकी आइनी जिम्मेदारी, आइनी तकाजा है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो मुस्ताफ़ी हूँ। इज्जत का तो यही रास्ता है कि एक काम जो आपके ज़िम्मे लगाया था वो आप नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दें सीट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, वो आप करवा नहीं पाए। सिंध और कराची में आप धांधली रुकवा नहीं पाए। दोनों सूबों की आप इलेक्शन की तारीख दे नहीं पाए, और सुप्रीम कोर्ट आपको मुखातब करके जब कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसके अलावा इलेक्शन कमीशन सारे काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से, अगर कोई, आप ऑनरेबल हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है एज ए ह्यूमन बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, लेकिन इससे ज़्यादा सुबकी की और क्या बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आपका जो काम है वो आप कर नहीं रहे, बाकी सारे काम करी जा रहे। इससे तो अच्छा था कि आप इस्तीफ़ा देते, घर चले जाते। लेकिन यहाँ पर, और ये एक सुना जा रहा है, वैसे आपको खबर देता जा रहा हूँ कि ये सुना जा रहा है कि कोई सोचा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों या कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये अभी इब्तदाई अफवाह है, ख़बर है। तो लेकिन बहरहाल बात बुनियादी तौर पे ये है कि जब गवर्नर अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर पाएगा, जब इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी किरदार अदा नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन आइनी किरदार अदा करेगा? यह ज़ाहिर सदर की इंटरवीन करेगा, अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जब पीडीएम, मतलब हुक्मरान इत्तेहाद, सिर्फ इस वजह से कि हम अब इलेक्शन में गए तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, तो इस वजह से इलेक्शन डिले करने की, आइन शिकनी करने की, आइन को पामाल करने की बातें करेगा या हीले बहाने करेगा, तो फिर किसी ना किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी ना, किसी ना किसी को तो ये इंटरवीन करना पड़ेगा ना। तो लिहाजा बात यह है कि यार इलेक्शन करवाएं। आपके बहाने हैं कि इस वक्त अमन व अमान की सिचुएशन ऐसी नहीं है, हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन 2 सूबों में हो जाएं। क्या गारंटी है कि 5 महीने बाद अमन व अमान इतना अच्छा हो जाएगा कि इन 2 सूबों के इलेक्शन हो जाएंगे? भाईजान, 2007 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन बदतरीन बदअमनी में हुए, दहशतगर्दी अरूज पर थी, उसमें हुए। आज तो हालात उनकी निस्बत बहुत अच्छे हैं, तो इलेक्शन करवाएं। फिर है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं,
पैसे नहीं है। भाईजान क्या गारंटी है कि 4-5 महीनों बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप इलेक्शन करवाएंगे? कौन सा आपका तेल निकल आएगा, कौन सा गैस निकल आएगी? हालात तो दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये हिले बहाने ना करें। फिर इसके बाद ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हम जुडिशल अफसर नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, तो फिर 3-4-5 महीनों बाद कहाँ से इतने जुडिशल अफसर अचानक का नमूदार हो जाएंगे कि वो दे देंगे? तो ये सारे हीले बहाने हैं। वजारत ख़जाना का कहना पैसे नहीं है, वजारत दिफा का कहना कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, IG का कहना कि मैं पुलिस नहीं दे सकता, चीफ सेक्रेटरी का कहना कि भाईजान इलेक्शन एक ही वक्त में सारे होने चाहिए, हुक्मरान इत्तेहाद का कहना कि इलेक्शन सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। तो ये हीले बहाने हैं। जब आप हीले बहाने करेंगे, आइन से रूगर्दानी करेंगे या आइन में से नए रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर सदर को इंटरवीन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि PDM गुस्से में है, वो सदर पे गुस्सा उतार रही है। ये नहीं सोच रही कि सदर ने को क्यों ये नौबत क्यों आई कि सदर को ये कहना पड़ा या खत लिखना पड़ा। और ये एक इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन फेल हुआ, मतलब गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में फेल हुए, तभी एक तीसरा फरीक आया। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब फिर एक मर्तबा बदकिस्मती से, बदनसीबी से मामला फिर अदालत में है। और वो मुल्क जहाँ वज़ीर आज़म अदालत ने लगाया है, जहाँ वज़ीर आला अदालत ने लगाया है, जहाँ गवर्नर अदालत ने लगाया है, जहाँ करप्शन केसेस का फ़ैसला अदालत कर रही है, जहाँ पॉलिटिकल केसेस का फ़ैसला अदालत कर रही है, जहाँ असम्बलियाँ तोड़ने या ना तोड़ने का फ़ैसला अदालत ने किया है, वहाँ अब एक मर्तबा फिर अब अदालत ही फ़ैसला करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं। इससे बड़ी रुसवाई और क्या हो सकती है इस सो कॉल्ड जमहूरियत की? इससे बड़ी बेतौकीरी क्या हो सकती है पार्लियामेंट की? इससे बड़ी बेतौकीरी क्या हो सकती है आइन की? इससे बड़ी बेतौकीरी क्या हो सकती है सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो की? तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।